ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। ओम श्री जानकी वल्लभो विजयते। स्वागत है आप सभी का शनिवार के रामायण पाठ कार्यक्रम में। बाबा जी की पाती के माध्यम से हम प्रत्येक शनिवार आपको श्री रामायण पाठ में जोड़ते हैं। पिछले रामायण पाठ में हमने श्री रामायण जी का प्रारंभ वंदना और मंगलाचरण किया। श्री रामायण पाठ के विभिन्न आयामों को हमने कई प्रसंगों में कई भाग में आपके साथ बांटा है। किस प्रकार हमें नित्यादिन्यास, अंगन्यास, करन्यास, विषयादिन्यास ये करना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा न्यास यदि रामचरितमानस के पाठ के लिए है तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, श्रद्धा संबल रहित तन, नहीं संतन कर साथ, तिन कहूँ मानस अगमयति, जिनहि न प्रिय रघुनाथ। श्री रघुनाथ जी के पावन चरणों में जिनकी प्रीति ना हो, संतों का जिन्हें साथ ना मिला हो, ऐसे लोगों को रामचरितमानस बहुत अगम, बहुत दुर्लभ है। इस दुर्लभ ग्रंथ को कैसे सुलभ बनाया जाए, इस अगम ग्रंथ को कैसे सुगम बनाया जाए, इसके लिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि हमें भाव, श्रद्धा, प्रेम के साथ रामायण का पाठ करना चाहिए। सबसे पहले यह समझना है कि ये जो रामायण का ग्रंथ है ये क्या है। राम, धन, अयन दोनों को मिला के बनता है रामायण। ऐसा ही मिलता जुलता नाम है नारायण। नारायण अर्थात नरों का घर, और दूसरा है रामायण अर्थात राम का घर। नरों का निवास स्थान, नरों की, मनुष्य की मंजिल क्या है तो वो नारायण है। नर नारायण को प्राप्त होने के लिए बना है, लेकिन रामायण राम को प्राप्त होने के लिए बना है। श्री राम जी को प्राप्त करने के लिए ये जो ग्रंथ की रचना की गई, ऐसे पावन ग्रंथ का पठन पाठन मनन आइए हम आप सबके साथ आज करते हैं। आज हम आपको जोड़ेंगे रामायण जी के महात्म्य से। तो प्रारंभ करते हैं रामायण पाठ। सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। कहत सुनत आवे, कहत सुनत आवे अखियों में पानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।
गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, रामचरित जे रामचरित जे सुनहि अघाही, रस विशेष जाना तिन्ह नाही, रस विशेष जाना तिन्ह नाही। रामचरितमानस की कथा को सुनकर कोई कहे मैं आघा गया, अर्थात मैं तृप्त हो गया, समझ लीजिए कि उसने रामचरितमानस को जाना ही नहीं। रामचरितमानस की कथा को सुनकर आहा, कहत सुनत आवे अखियों में पानी, राम कहानी। श्री राम जी की कहानी का कोई अंत नहीं है। श्री राम जी की कहानी मम गुण गावत पुलक शरीरा, गदगद गिरा नयन बह नीरा, ये भक्त के लक्षण को उद्धृत करता है। ऐसे श्री रामचरितमानस के पठन पाठन के लिए हमें तृप्ति का नहीं, सदा अतृप्त होने का भाव जागृत हो। हम सुनते ही रहें, ऐसा लगे कि सुनते रहें, जैसे समुद्र होता है। रामचरितमानस में ही जब भगवान राम के निवास की बात कही गई तो कहा गया, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारे सरित सरिनाना, भरहि निरंतर हो ही न पूरे, तिनके गृह तिनके उर तुम कहो गृह रे। तुम्हारी कथा नदियों के समान हो और जिनका हृदय समुद्र के समान हो, जिनका कान समुद्र के समान हो। जैसे समुद्र में नदियां भरती जाए तो भी समुद्र नहीं कहता हो गया भाई। ऐसे ही भगवान की कथा जितनी भी मिले, जैसे भी मिले, जहां भी मिले, जितना भी मिले, जिससे भी मिले, हम भरते ही रहें, तब भी अपूर्णता लगे, अतृप्तता लगे। आज कई लोग कथा में बैठते हैं तो उबासी आती है, जमुहाई आती है, नींद आती है भगवान की कथा में। दुनिया की कथा सुनेंगे तो नहीं आएगा, मनोरंजन की बातें, गप मजाक, झूठ, लेकिन भगवान की कथा और सत्य वचन सुनने में उबासी आती है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक जगह स्वतंत्र छंद में कहा है कि तुलसी पूर्व के पाप से हरि चर्चा न सुहाई। भगवान की चर्चा नहीं सुहाती, क्यों? पूर्व का पाप, संचित पाप जो होता है, मल विकार जो होता है, उसके कारण उन्हें हरि चर्चा नहीं सुहाती, उसमें उबासी आती है। पर यहाँ कहा गया कि रामचरित जे सुनहि अघाही, रस विशेष जाना तिन्नाही। इसे हम जितना गाएं, जितना वर्णन करें, जितना भी गुनगुनाएं, अच्छा ही लगे, तृप्ति ही ना हो। रामचरितमानस के महात्म के लिए सबसे पहले आज हम चर्चा करेंगे संकल्प का। एक नियम होता है कि हम संकल्प करते हैं, उस संकल्प के लिए क्रिया करते हैं, और जब हम क्रिया की ओर आगे बढ़ते हैं तो भगवत कृपा होती है, तब वो संकल्प पूर्ण होता है। तो एक शुभ संकल्प, अब हम रामायण का पाठ प्रारंभ करें तो पहले एक शुभ संकल्प लिया जाए। संकल्प के लिए जरूरी नहीं कि चावल ही लें, जल ही लें, पुष्प ही लें, आप मानसिक संकल्प भी कर सकते हैं। मन में संकल्प करें कि मैं आपकी कथा का पठन पाठन करने वाला हूँ, मैं आपके कथा का गुणगान करने वाला हूँ, मैं अपने स्वांतः सुखाय के लिए कथा का पाठ करूँगा। मेरे मन में कोई मनोकामना नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि आप सर्व अंतर्यामी हैं, आप सब कुछ जानने वाले हैं। मेरा हित अनहित किसमें होगा? जैसे माँ अपने बच्चे का हित अनहित जानती है, एक पिता अपने बच्चे का हित अनहित जानता है, एक गुरु अपने शिष्य का हित अनहित जानता है, ऐसे ही आप मेरे सर्वस्व हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। तो संकल्प करें कि मेरे मन में कोई सकाम भावना नहीं है, मैं आपसे कुछ इच्छा नहीं कर रहा हूँ, बस मैं आपके चरित्र का गुणगान करना चाहता हूँ, आपकी कथा का पठन पाठन करना चाहता हूँ, वो भी पूर्ण निष्ठा के साथ। ये संकल्प हुई। संकल्प के पश्चात श्री रामचरितमानस का स्मरण करें। श्री रामचरितमानस को साक्षात राम जी का स्वरूप जानते हुए 7 कांड के रूप में श्री रामचरितमानस परमात्मा का संपूर्ण सौंदर्य, संपूर्ण ऐश्वर्य से आलोकित ग्रंथ है, उनका स्मरण करें। तत्पश्चात ग्रंथ पूजनम,
ग्रंथ पूजा भी हम मानसिक कर सकते हैं, आवश्यकता नहीं बहुत सारी सामग्री हो, जब अनुष्ठान हो तो करें, लेकिन प्रतिदिन की पाठ में हम ग्रंथ पूजन मानसिक रूप में करें और इस तरह चिंतन करें कि अब हम इस ग्रंथ का निरंतर पठन पाठन करने वाले हैं, तो हमें एक निश्चित रूप में योग्य पाठी बनना होगा। पाठी अर्थात पाठक, पाठ करने वाला। महात्म के लिए हम जिस ग्रंथ के विषय में चर्चा करने वाले हैं रामचरितमानस का, उसके कुछ विशेष पहलुओं को छूना चाहेंगे। वैसे तो राम कथा प्रत्येक व्यक्ति जानता है, राम को भी सब जानते हैं, क्योंकि राम तो हर जगह रचा बसा है। रोम रोम में रम रहा है राम, घट घट में जो रम रहा सो ही राम पहचान। राम को सब जानते हैं। राम दशरथ के पुत्र थे, उनके इतने भाई थे। भगवान राम का इस तरह विद्याध्ययन हुआ, उन्होंने फिर विश्वामित्र की यज्ञ रक्षा की, फिर उन्होंने विवाह किया, सीता स्वयंवर, धनुष भंग होना, उसके पश्चात आए, कई ने वरदान मांगा, वनवास हो गया। वनवास में उन्होंने क्या क्या किया, सबरी उद्धार किया, केमट उद्धार किया, सीताहरण हो जाता है। बाद में उन्होंने हनुमान जी से मुलाकात की और उन्होंने समुद्र में सेतु बांधा, जाके रावण को मारा, सीता को मुक्ति दी, सीता की अग्नि परीक्षा हुई और एक बार फिर स्वधाम गमन कर गए। ये 1 मिनट नहीं लगा होगा रामायण की कथा को। राम कौन है? तो एक राम दशरथ कर बेटा, वो राम। लेकिन यहाँ पर इसके बारे में कह नहीं रहे हैं कि केवल वनवास, सीता वियोग, रावण वध, ये राम कथा है। यहाँ पर राम कथा बहुत विस्तृत है। क्या 1 मिनट में कही जाने वाली राम कथा? कहते हैं गुरु के 3 शिष्य थे, तो कहा कि मुझे पूरा रामायण उनको पढ़ाया। पूरा रामायण पढ़ाने के बाद में उनको कहा कि रामायण मुझे सुनाओ, कितनी जल्दी सुना सकते हो? एक शिष्य ने कहा मैं 9 दिन में सुना दूंगा, दूसरे ने कहा मैं 9 मिनट में सुना दूंगा, तीसरे ने कहा मैं 9 सेकंड में सुना दूंगा। तो गुरु को आश्चर्य हुआ, तीनों को एक ही रामायण सिखाया है, एक 9 दिन में, एक 9 घंटे में, एक 9 मिनट में और एक 9 सेकंड में कैसे सुनाएगा? तो सबसे पहले उन्होंने कहा 9 सेकंड वाले से सुनना है। कहा राम रमन्ना, एक छत्री दूजा बमना, दोनों भाई लगाई, खत्म कहानी। तो गुरुदेव बोले मैंने ये नहीं सुनाया राम रमन्ना, एक दूजा छत्री बमना, ये छत्री ब्राह्मण की कथा नहीं है। कथा को कथा रूप में नहीं बल्कि सार रूप में श्रवण करना है। तो आइए रामचरितमानस के महात्म को हम अगले सप्ताह भी आपके सामने रखेंगे। मेरे साथ रामायण महात्म के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को आप सुने, समझें और निष्ठापूर्वक रामायण पाठ का संकल्प लेते हुए रामचरितमानस का स्वयं पाठ करें, अपने घर में पाठ करें, कभी कभी गांव में भी आयोजन करें। अखंड रामायण सुंदरकांड का पाठ करते रहें। रामायण पाठ से मैं आप सबसे विदा चाहूंगा कुछ पवित्र चौपाइयों का पाठ करते हुए। जय सिया राम, जय गो माता, जय गोपाल। सुनि समुझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहहि चारि फल अछत तन, साधु समाज प्यार। मज्जन फल पेखिय तत्काला, काक होई पिक बकहु मराला, सुनिया चर्ज करे जनि कोई, सत्संगति महिमा नहीं गोई। वाल्मीक नारद घट जोनी, निज निज मुखनि कही निज होनी, जलचर थल चरणव चरनाना, जे जल चेतन जीव जाना। मति की रति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई, सो
सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सठ सुध रही सत्संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। विधिवश सुजन कुसंगत पई, फणि मणि सम निज गुण अनुसरई। विधि हरिहर कवि को विद्वानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सो मोसन कही जात न कैसे, साक बणिक मणि गुण गण जैसे। बंदो संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई। अंजलि गत शुभ सुमन जिमी, सम सुगंध कर दो। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।